और अब ज़रा मीठे के शौकीन अफराद की बात कर लेते हैं। ईद उल फितर का मौका है, मीठे के बगैर ईद अधूरी होती है। लोग अपनों से ईद मिलने के लिए केक या मिठाई का तोहफा ज़रूर लेकर जाते हैं। इस्लामाबाद में केक और मिठाइयों की दुकानों पर रश है, क्या सूरत हाल है? फहद चौधरी से जानते हैं। जी फहद। जी बिल्कुल, ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है और इस ईद पर मीठे के बगैर खुशियाँ अधूरी होती हैं। ईद उल फितर पर ईद के पहले रोज़ जब भी कोई अपने अहले खाना, अहलो अयाल, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से मुलाकात के लिए जाता है, ईद मिलने जाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि कुछ तोहफ़ा साथ ज़रूर लेकर जाए और मीठे के बगैर जो है ये तोहफ़ा जो है वो नामुकम्मल होता है। और ईद पर, ईद उल फितर पर मिठाइयों और बेकरीज़ पर ख़ासा रश होता है। लोग जो है उनकी कोशिश होती है कि किसी के घर भी जाएं तो मिठाई या केक ज़रूर लेकर जाएं। और मीठा चूँकि सबको पसंद भी होता है तो सबकी कोशिश होती है कि ईद उल फितर पर मीठे का तोहफ़ा लेकर जाएं। अब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जो मिठाइयों की दुकानें हैं, स्वीट शॉप्स हैं, वहाँ पर ख़ासा रश है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस्लामाबाद में ट्रेंड चेंज हो रहा है। मिठाई के बजाय अब लोग प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि केक लेकर जाएं। और केक जो है वो केक्स की जो दुकानें हैं, बेकरीज़ है, वहाँ पर भी ख़ासा रश है। लोग जो है वो अपने प्यारों के लिए, अपने प्यारों से ईद मिलने के लिए केक और मिठाइयों का तोहफ़ा जो है ख़रीद रहे हैं। एक रिवायत है ईद उल फितर पर मीठे का तोहफ़ा ले जाना, और मीठा चूँकि खुशियों और मोहब्बत से जुड़ा है तो लोग जो है वो ईद उल फितर चूँकि अपनों के साथ खुशियाँ मनाने का नाम है तो मीठे का तोहफ़ा ज़रूर लेकर जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।